Hello, welcome to beinguru.com. Today we are going to study initial basic feasible solution by northwest corner rule. इस मेथड में हम करते क्या है, सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे तीन सप्लाई सेंटर है S1, S2, S3 और 4 डिमांड सेंटर है D1, D2, D3 एंड D4। सप्लाई सेंटर S1 पे 7 यूनिट्स की सप्लाई अवेलेबल है, सप्लाई सेंटर S2 से 9 यूनिट्स की सप्लाई अवेलेबल है, सिमिलरली सप्लाई सेंटर S3 से 80 यूनिट्स की सप्लाई अवेलेबल है। सेम फॉर D1 डिमांड सेंटर की डिमांड है 5 यूनिट्स की, D2 पे डिमांड से 8 यूनिट्स की, D3 पे डिमांड है 7 यूनिट्स की और D4 पे डिमांड है 14 यूनिट्स की। अगर हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा हमें कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सप्लाई का सम निकालिए 7 + 9 + 18 कितना आएगा 34। सिमिलरली डिमांड का सम करेंगे 5 + 8 + 7 + 14 कितना आएगा 34। अगर सप्लाई का सम और डिमांड का सम सेम आएगा तो हम बोलेंगे प्रॉब्लम कैसी है, बैलेंस्ड है और हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी जो पहली मेथड है यहाँ पे वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इस मेथड में करते क्या है, हम जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, ट्रांसपोर्टेशन का टेबल दे के रखा है 3/4 का टेबल है। इस टेबल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एलोकेशन है हम स्टार्ट करेंगे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मतलब क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन टेबल की जो सबसे फर्स्ट सेल है S1 D1, इस सेल से हम एलोकेशन स्टार्ट करेंगे। तो एलोकेशन करना कैसे, वो सिंपल है। अगर मैं फर्स्ट सेल में एलोकेशन करूं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिमांड है 5 यूनिट्स की और सप्लाई है यहाँ पे 7 यूनिट्स का। तो सप्लाई और डिमांड में से जो भी मिनिमम है, जैसे हमारे एग्जांपल में मिनिमम 5 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 यूनिट्स एलोकेट कर देंगे। अगर मैंने यहाँ 5 यूनिट्स एलोकेट कर दी तो क्या होगा, जो D1 की डिमांड है वो क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। अब S1 पे कितना सप्लाई बचेगा, 7 में से 5 गए तो सप्लाई बचेगा यहाँ पे 2 यूनिट्स का। नाउ अब D1 की डिमांड क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई, तो हम क्या करेंगे, अब D1 में और सप्लाई नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेल पे आ जाएंगे जिसको बोलेंगे हम S1 D2 पे। अब S1 D2 सेल पे देखिए सप्लाई कितने का यहाँ पे 2 यूनिट्स का, डिमांड कितने की है 8 यूनिट्स की। तो दोनों में से क्या मिनिमम आ रहा है, यहाँ पे 2 मिनिमम आ रहा है। सप्लाई 2 है और डिमांड 8 है, तो दोनों में से मिनिमम आ रहा है 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 यूनिट्स का ट्रांसपोर्टेशन है, 2 यूनिट्स का एलोकेशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, सप्लाई खत्म हो गई और D1 की डिमांड D2 की डिमांड कितनी बचेगी, यहाँ पे 6 यूनिट्स की डिमांड बचेगी। अब S1 सप्लाई सेंटर की सप्लाई खत्म हो गई है, तो S1 सप्लाई सेंटर से मैं कोई और सप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए मैं कहाँ मूव करूंगा, सेल S2 D2 पे मूव करूंगा। अब इस सेल में देखिए क्या होगा, यहाँ पे S2 D2 सेल में डिमांड है 6 यूनिट की और सप्लाई है 9 यूनिट्स का। तो दोनों में से 6 और 9 में से मिनिमम है 6, तो हम क्या करेंगे 6 यूनिट्स क्या करेंगे S2 D2 सेल में एलोकेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, D2 की जो डिमांड है वो क्या होगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। अब S2 पे कितना सप्लाई बचेगा, 6 हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, सप्लाई कर दिया है, कितने में से 9 में से, तो यहाँ कितना बचेगा 3 यूनिट्स का सप्लाई बचेगा। अब क्या करेंगे, देखिए D2 की डिमांड होगी सेटिस्फाइड, तो D2 में मैं और कोई डिमांड या और कोई यूनिट ट्रांसपोर्ट नहीं करूंगा, तो इसलिए हम कहाँ मूव करेंगे, नेक्स्ट सेल में। नेक्स्ट सेल में आ गए अपन यहाँ पे S2 D3 सेल में। अब S2 D3 सेल में देखिए डिमांड है 7 यूनिट की, सप्लाई है 3 यूनिट्स का। तो दोनों में से 7 और 3 में से क्या मिनिमम है, 3 मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 यूनिट्स का एलोकेशन या 3 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अब इससे क्या होगा, जो S2 का सप्लाई है वो क्या हो गया, यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया। D3 के पास अनसेटिस्फाइड डिमांड कितनी बचेगी, 3 अपने को मिल गई यहाँ पे, तो कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, S2 का सप्लाई यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया है, तो अपन S2 से कोई यूनिट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते है ना, कोई नई यूनिट ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, तो अपन नेक्स्ट कहाँ मूव करेंगे अब S3 D3 सेल पे। अब S3 D3 सेल पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई बचा, डिमांड बची 4 यूनिट्स की, सप्लाई बचा है 18 यूनिट्स का। तो 4 और 18 में से क्या मिनिमम है, यहाँ पे 4 मिनिमम है, तो हम कितना एलोकेट कर देंगे, यहाँ पे 4 एलोकेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, D3 की डिमांड सेटिस्फाइड हो गई। S3 में क्या करना, हमने 4 यूनिट ट्रांसपोर्ट करी कहाँ पे, D3 पे, तो यहाँ पे कितनी डिमांड बचेगी, कितना सप्लाई बचेगा, यहाँ पे 14 का सप्लाई बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव कहाँ करेंगे, अब D3 की डिमांड कंप्लीट हो गई, तो मूव करेंगे अपन नेक्स्ट सेल में।
अब नेक्स्ट सेल में आना है, कौन सी सेल है, S3D4 सेल। अब S3D4 सेल में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड है 14 यूनिट्स की, सप्लाई भी कितने यूनिट्स का है, 14 यूनिट्स का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 14 यूनिट ट्रांसपोर्ट या एलोकेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, डिमांड भी जीरो हो जाएगी और सप्लाई भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे S1 से D1 पे एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट है 19 रुपीज, और S1 से D1 पे हम कितने यूनिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 5 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट 19 रुपीज है, तो अगर मैं 5 यूनिट ट्रांसपोर्ट करूंगा तो कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ पे 5 × 19। सिमिलरली S1 से D2 पे एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट है 30 रुपीज, हम 2 यूनिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, 2 यूनिट एलोकेट करी, तो 2 यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ पे 2 × 30। सिमिलरली अदर के लिए लिख सकते हैं हम इजीली 6 × 30 प्लस 40 × 3 प्लस 4 × 70 प्लस 20 × 40 इक्वल्स टू, इन सबको मल्टीप्लाई और सम करने पे हमको मिलेगा यहाँ पे 1015, जो रहेगी हमारी टोटल कॉस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस के लिए। थैंक यू।